नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का नवा भाग लेकर। कुछ दिन चढ़ आने पर राजकुमार की आंखों ने एक बार चिंता के जाल से बाहर प्रकाश के प्रति देखा। चंदन की याद आई, उठकर बैठ गया। बहू जी झरोके के पास एक बाजू पकड़े बाहर सड़क की तरफ देख रही थी। कोलाहल कौतूहल पूर्वक हास्य तथा वार्तालाप के अशिष्ट शब्द सुन पड़ते थे। राजकुमार ने उठकर देखा, बगल में चंदन सो रहा था। एक पलंग और बिछा था। कोई सिर से पैर तक चादर ओढ़े सो रहा था। चंदन को देखकर चिंता की तमाम गांठें आनंद के मरोड़ से खुल गईं। जगाकर उससे अनेक बातें पूछने के लिए इच्छाओं के रंगीन उत्स रोए रोए से फूट पड़े। उठकर बहू के पास जाकर पूछा, ये कब आए? जगा दूँ? बात इस तरह करो कि बाहर किसी के कान में आवाज़ न पड़े और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें साड़ी पहनकर रहना होगा। राजकुमार जल गया। क्यों? बड़ी नाजुक स्थिति है, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। पर मैं साड़ी नहीं पहन सकता, अभी से कह देता हूँ। अर्जुन तो साल भर विराट के यहाँ साड़ी पहनकर नाचते रहे, तुम्हें क्या हो गया? वह उस वक्त नपुंसक थे और इस वक्त तुम उससे पीछा छुड़ाकर नहीं भागे। राजकुमार लज्जित प्रसन्नता से टल गया। पूछा, ये है कौन जो पलंग पर पड़े हैं? मुंह खोल कर देखो, नाम से ही पता चल जाएगा। हमें नाम से ज़्यादा काम पसंद है। अगर कोई अनजान आदमी हो तो जान पहचान हो जाएगी। सो रहे हैं, नाराज़ होंगे तो कुछ बक झक लेंगे, पर जहाँ तक मेरा अनुमान है जीत नहीं सकते। कोई रिश्तेदार हैं शायद, तभी तो इतनी दूर आ पहुँचे हैं। राजकुमार पलंग के पास गया। चादर रेशमी और मोटी थी, मुंह देख नहीं पड़ता था। धीरे से उठाने लगा। तारा खड़ी हंस रही थी। खोल कर देखा, विस्मय से फिर चादर उड़ाने लगा। कनक की आंखें खुल गईं। चादर उड़ाते राजकुमार को देखा तो उठकर बैठ गई। देखा सामने खड़ी तारा हंस रही है। लज्जा से उठकर खड़ी हो गई, फिर तारा के पास चली गई। सिर उसी तरह खुला रखा। वार्तालाप तथा हंसी मजाक की ध्वनि से चंदन की नींद उखड़ गई। उठकर देखा तो सब लोग उठे हुए थे। राजकुमार ने बड़े उत्साह से बाहों में भरकर उसे उठाकर खड़ा कर दिया। तारा और कनक दोनों को देख रही थी। दोनों एक ही से थे। राजकुमार कुछ बड़ा था, शरीर भी कुछ भरा हुआ। लोटे में जल रखा था। राजकुमार ने चंदन को मुंह धोने के लिए दिया, खुद भी उसी से ढाल कर मुंह धोते हुए पूछा, कल जब मैं आया लोगों से मालूम हुआ कि तुम